नमस्कार दोस्तों, लर्न टू अर्न स्टॉक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शेयर बाजार में सफलता की चाबी उनके हाथ लगती है जो सोच समझकर निवेश करते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि एक नए निवेशक को शेयर बाजार में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हर निवेशक को जहां निवेश करते हुए सावधानी के साथ किसी कंपनी का चयन करना चाहिए, वहीं सही समय आने पर ही कंपनी में निवेश करना चाहिए। यानी आपने अगर कोई ऐसी कंपनी ढूंढी है जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, परंतु शेयर प्राइस लगातार टूटता जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको चाहिए कि आप उस कंपनी को अपने रडार पर रखें और जब उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगे, तब आप उस कंपनी में निवेश के बारे में सोचें। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि आप जब शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बनाएं, तो उस समय अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान जरूर रखें। अक्सर देखने में आता है लोग शेयर बाजार में पैसा उधार लेकर या फिर अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि अचानक ही कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वे शेयर बाजार में अपने शेयर बेचकर पैसा जुटाते हैं। शेयर बाजार में रोज ही तेजी मंदी का खेल होता है। कई बार ज़रूरत के समय निवेशक को मंदी में ही अपने शेयर औने पौने दामों में बेचने पड़ जाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का खास ध्यान रखें। शेयर बाजार में आपको वही पैसा निवेश करना चाहिए जो आपके पास सरप्लस हो या जिसकी आपको निकट भविष्य में कोई ज़रूरत ना हो। इसका फ़ायदा ये है कि यदि आपका पैसा शेयर मार्केट में फंस जाता है या डूब जाता है, तो आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए किसी से भी पैसा उधार लेकर या अपनी सेविंग्स को शेयर बाजार में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें, ताकि आप अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छी तरीके से समझ सकें। एक अच्छा निवेशक वही होता है जो शेयर बाजार के साथ साथ देश विदेश में हो रही घटनाओं की भी जानकारी रखता हो। यानी शेयर बाजार में निवेश करने के साथ आपको जागरूक रहना भी जरूरी है। केवल अपने देश के स्टॉक मार्केट की ही नहीं, अपितु अन्य देशों के स्टॉक मार्केट की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में एक देश की शेयर मार्केट का दूसरे देश की शेयर मार्केट के ऊपर अनुकूल या प्रतिकूल दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही घटनाएं भी शेयर मार्केट के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट ईयर कंप्लीट लॉकडाउन लगने के बाद शेयर मार्केट किस प्रकार क्रैश कर गया था। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। अक्सर नए निवेशक एक गलती करते हैं कि वे अपने पोर्टफोलियो में एक या दो शेयर के ऊपर ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि आप अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, ताकि यदि कोई एक सेक्टर नहीं भी चल रहा है तो दूसरे सेक्टर से आपका पोर्टफोलियो हरा भरा बना रहे। शेयर बाजार में निवेश आपको हमेशा लंबी अवधि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर अपना फोकस रखना चाहिए। जब एक नया निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू करता है, तो वह अक्सर ये देखता है कि उसकी कंपनियां, जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया है, वो ग्रो नहीं कर रही हैं। वो जिस प्राइस पे उसने शेयर खरीदा है, वह उसी प्राइस के आसपास घूम रही हैं। तो ऐसे में उसे लगता है कि उसने गलत निवेश कर दिया है और वह फिर उस शेयर को बेचकर किसी नए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का विचार बनाने लगता है। और फिर जब वह अपने एक स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में जाता है, तो उसके साथ फिर यही होता है कि उसका पहले वाला स्टॉक भागने लग जाता है और नया वाला स्टॉक एक ही प्राइस बैंड में घूमने लग जाता है। इसलिए शेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पेशेंस यानी आप में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। ये धैर्य की परीक्षा शेयर मार्केट में होती है। यदि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदे हैं, तो आपका यह धैर्य आपको कई गुना तक प्रॉफिट दे सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता
तो कोई भी शेयर बाज़ार में अपना पैसा गंवाता नहीं। सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के खाली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते और अमीर हो जाते। इसलिए शेयर बाज़ार में सफलता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों का चयन करें और दूसरा आप में धैर्य हो। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको शेयर मार्केट में रातों रात ही अमीर बना दे। शेयर मार्केट में आपको हमेशा एक किसान की तरह ही सोचना होगा, किसान की तरह ही एक्ट करना होगा। यानी कि जैसे किसान देखता है कि कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, उसके अनुसार वो बीज बोता है, की सिंचाई करता है और फसल तैयार होने की प्रतीक्षा करता है। ठीक वैसे ही एक निवेशक अच्छी कंपनी को ढूंढता है, उसके शेयर में सही समय आने पर निवेश करता है, कंपनी के शेयर को बढ़ने के लिए छोड़ देता है और फिर सही समय आने पर अपना प्रॉफिट बुक करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें शेयर बाज़ार में कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए। आपने ठीक सुना, अक्सर लोग कहते हैं कि ये शेयर खरीदो, ये शेयर खरीदो। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से शेयर नहीं खरीदने चाहिए, ताकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकें कि हमें कौन से शेयर खरीदने चाहिए। इस कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।